दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के बाद सीबीआई ने भी उन पर शिकंजा कस दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। आज हम आपको जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं। जी हां, पंकज सिंह परमार ने जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जहां उनके ऊपर सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो आरोप लगाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद वो गिरफ्तार हैं, तो वहीं फायर ब्रांड नेता पंकज सिंह परमार ने क्या कहा कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं नौटंकी कर रहे हैं, वो हम उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से फायर ब्रांड नेता जो हैं बीजेपी के पंकज सिंह परमार क्या कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। वो सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, लोकसभा चुनाव प्रचार में तो वो जेल से बाहर आते हैं और लेकिन उसके बावजूद भी अपना इलाज नहीं कराते हैं, लेकिन जब जब उनको जमानत चाहिए होती है तो कुछ ना कुछ वो नया बखेड़ा जो है और नई चीज़ें जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर फायर ब्रांड नेता पंकज सिंह परमार ने, आइए सुनवाते हैं हम आपको। आने वाला दिनों में आप तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो सब समझते होंगे। आने वाला दिनों तो बहुत दूर की बात है। उनको तो नौटंकीबाज लोग पहले बोल दिया है ना। और जिसमें तिहाड़ में थे उसमें घर से उनका आम आता था, जानते होंगे आप। और जिस सेल में है चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है उनका, है ना। तो ठीक है, वहाँ का डॉक्टर झूठ बोलेगा, वहाँ के जो गार्ड हैं वो झूठ बोल सकता है कानून के सामने, लेकिन कैमरा तो झूठ नहीं ना बोली। कैमरा बता रही है कि आप आम खा रहे हैं, कैमरा बता रही है कि आप मिठाई खा रहे हैं। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ जिसमें ये हल्ला किए थे कि हमारा शुगर काफ़ी हाई हो गया है, बेल दे दिया जाए, है ना। फिर रिपोर्ट आया और तिहाड़ मेडिकल से, तो उसमें तो लोग बताए कि आम खाए, रसगुल्ला खाए, इसका प्रूफ मिल गया जज साहब के सामने और बेल कैंसिल हुआ। और इस बार भी जो बेल दिया गया उसमें वो जो बेल दी हैं वो तो बेल के लायक नहीं थे। और वो भी कमेंट किए है कि हम पढ़े नहीं है कुछ, हमने बेल दे दिया। और इस पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मीडिया में नहीं बोल सकते हैं। बेल नहीं मिलना चाहिए था। और दूसरी बात, शुगर की जो बात बता रहे हैं, ये तो इनका नौटंकीबाज है शुरू से ही। और इनकी नौटंकी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और भगवान ने इनको बोलने का भी जो शैली दिया है ना, बड़ा विचित्र दिया है। मतलब ऐसा ही बोलते हैं, पहनावा ही ऐसा रखते हैं, शर्ट को थोड़ा लंबा कर दिए, मतलब देखने वाले को लगे कि भाई बहुत भी जेंटल आदमी है। खास करके हमारी स्त्री जाति को लगता है कि बहुत भी जेंटल आदमी है। और वो बोलता भी इसी तरह से, तोतली बात जो बोलता है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। और हमारी पूरी जो नारी शक्ति है ना, उसकी तोतली बात पर उसके पीछे चली जाती है कि नहीं तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। हम तो कहें कि वो जज साहब के सामने घंघरा चोली ये सब पहन के जाए, है ना, लिपस्टिक लगा ले, मतलब स्त्री का रूप धारण करके जाए, ताकि जज साहब खुद समझ जाएं कि ज़रूर स्वाति मालामाल के साथ ही मारा पीट किया होगा, है ना। इधर स्त्री जाति की बात करता है, उधर अपने ऑफिस में अपने ही स्टाफ को बैठ के पिटवाता है। अब इससे बड़ा नौटंकी क्या होगा। उसके बाद अपने बूढ़े माँ बाप को देखिए कि आप ना बिल्डिंग से निकाल के सीएम हाउस लाता है कि दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, तो बूढ़ा माँ बाप को भी नहीं छोड़ेगी केजरीवाल, है ना। बूढ़े माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। एक एप्लीकेशन दे देगा दिल्ली पुलिस को कि हमारे बूढ़े माँ इस रूम में बैठे हुए हैं, आप पूछताछ कर लीजिए। अब उन्हें जाएगी वहीं पूछताछ करने। क्या ज़रूरत था 46 डिग्री टेम्परेचर में बूढ़े माँ बाप का आप हाथ पकड़ के आप ला रहे हैं अपने ऑफिस में, है ना। ये तो ऐसा गिरा हुआ आदमी है कि इसके बारे में तो इंटरव्यू देने का भी मन नहीं करता है। लेकिन लगातार देखा जाए तो सियासत हो रही, क्योंकि जहाँ एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर किल्लत है, उनकी जो मंत्री हैं, जल मंत्री आतिशी भी बैठी थी धरने पर, उनकी तबीयत बिगड़ गई तो कल वो अस्पताल बैठ गई। और आरोप पानी को लेकर भी लगाया जाता है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हिमाचल पानी नहीं दे रहा। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोग पानी नहीं दे रहे हैं दिल्ली को और उस वजह से दिल्ली में भी दिक्कत हो रही है? दूसरे पर आरोप लगाना जिनका शुरू से काम रहा है केजरीवाल का। आप जमुना में जो बारिश होती है, जमुना में जब लबालब भर जाती है, उसमें दिल्ली में पानी घुसती है, तो ये तो IIT किए हुए हैं और पहले अफसर रह चुके हैं, इनको सारा रास्ता पता है, कैसे चोरी किया जाता है, कैसे नौटंकी किया जाता है। इन्होंने पढ़ाई किया है कि जमुना में जो गैरेज बना हुआ है, 3 गैरेज है, एक गैरेज में कितना क्यूबिक पानी जाएगा, बीच वाला गैरेज में कितना क्यूबिक पानी जाएगा, तीसरा गैरेज में कितना क्यूबिक, ये सारा चीज़ इनको पता है। इसके बावजूद भी दिल्ली को लबालब कर देते हैं। अब बोलते हैं कि मोदी जी का काम है, उन्होंने लबालब कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि क्यूबिक अकॉर्डिंग टू क्यूबिक यदि पानी छोड़ दिया जाए
तो दिल्ली लबालब नहीं होगी। वही बात पानी का है। आप इतने दिन से सरकार में हैं, पानी की समस्या प्रत्येक गर्मी में आ जाती है, तो इसका सोल्यूशन पहले आप क्यों नहीं निकाल लेते हैं? पानी का सोल्यूशन पहले निकाल लेना चाहिए। पिछली बार भी जो है मानसून में दिल्ली डूब गई थी यमुना के पास। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। जब मानसून में दिल्ली डूबी थी तो दिल्ली डूबी नहीं थी, डुबाई गई थी। केजरीवाल ने खुद जानबूझकर डुबवा दिया था। केजरीवाल IIT किए हुए हैं ना, उनको सब पता है कि किस गैराज से कितना क्यूबिक पानी छोड़ेंगे, है ना। 3 गैराज हमारा बना हुआ है, एक जाती है उधर हरियाणा, एक जाती है UP, एक जाती है यमुना नदी में। तो इन्होंने उसका पढ़ाई किया है। अब कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, गॉड नोज, ये हमको पता नहीं है, लेकिन सारा चीज़ इनको पता है कि कैसे बरसात का पानी को कैसे कहाँ हम छोड़ेंगे कि हमारी दिल्ली स्वच्छ रहेगी। और ये पानी का जो संकट है, ये तो चाहते तो 2 दिन में दूर कर लेते हैं, 2 दिन में दूर कर लेते। लेकिन इनका आदत है शुरू से ही कि बस एक जगह इनके रेसिडेंस से एक काला कुत्ता भी यदि क्रॉस कर जाए तो बोलेंगे कि विश्व गुरु मोदी जी ने काला कुत्ता भेज दिया हमारे पास, है ना। इनका पुराना हिस्ट्री रहा है नौटंकी करने का। जनता समझ नहीं रही है अभी, है ना। इस वक्त तो लोकसभा में समझा दी ठीक से। आप इलेक्शन कैंपेन के लिए आपको कोर्ट ने छूट दे दिया, आप इलाज नहीं करवा सकते थे आप, है ना। थोड़ा सा टाइम निकाल के इलाज करवा ले। आपको तो नौटंकी करना है, आपको तो बेल पर आना है ना। आपको तो बेल पर आके पब्लिक को बोलना है, देखिए मोदी जी हमारे साथ क्या कर दिए। अंत में कानून हमको देखिए, कानून कैसे न्याय दे देगी? 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री दे रहे थे आप, कितने घर को बर्बाद कर रहे थे पता है आपको? 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री, ये हम तो पहली बार मतलब इस तरह का स्कीम हमने सुना कि 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री। वो घर में जाए क्या करेगा? अपना वाइफ को मारता होगा, बच्चा को मारता होगा, या क्या करता होगा, गॉड नोज। आप जिसको डायबिटीज़ है, जिसको कैंसर है, जो कि मतलब जिसको डॉक्टर ने लिख दिया है कि आपको खाना है ये दवाई, उस दवाई पर फ्री टू फ्री कर देते कि 1 पत्ता लोगे दूसरा पत्ता फ्री। तो हम समझते हैं कि इकोनॉमिकल राहत इन्होंने दिया, लेकिन उस दवाई पर तो आपने नहीं राहत दिया। दारू की बोतल पर राहत दे दिए, 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री। ये तो पहली बार हमने देखा कि अल्कोहल 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री। यानी हमारे जितने भी नौजुवक हैं, हो सकता है कि सेना में जाएँ वो नौजुवक, लेकिन उस नौजुवक को तो आपने पहले अल्कोहल का आदत डलवा दिया, 1 बोतल पर 1 फ्री करके। उस सेना में जाए क्या करेगा बच्चा? पाकिस्तान से हारेगा, चाइना से हारेगा। आप यही चाह रहे हैं ना। और हमको पता है, मीडिया में भी आया था कि आपके पास फंडिंग होती है शायद बाहर से, है ना। इसकी भी जांच चल रही है। हमको तो लग रहा है कि जांच में सबूत आ जाएगा कि आपकी फंडिंग बाहर से होती है ना। आप खालिस्तान के समर्थक हैं, हाँ। नहीं समर्थक रहते तो किसान आंदोलन में आप नहीं जाते। आप किसान आंदोलन में आप क्यों कर रहे थे? क्या जाए कर रहे थे आप किसान आंदोलन में? तो मिला जुला कर तो हम ये कहें कि केजरीवाल जी जितना जल्दी इस्तीफा दें, है ना। और बाकी लोग जितना भी हैं, वो सांसद उनके हैं, MLA हैं, सब इस्तीफा दे दें। क्योंकि इंडिया को 2 भाग में बांटने का इनका जो कार्यक्रम है इंटरनली, वो बंटने तो हम लोग नहीं देंगे।